फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with 4, 5, or 6 rooms are available. So why not evaluate the construction work on site first and then make a booking? Victoria Residency Designer Project, an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful block territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. खुशामदीद एक बार फिर, और इंतहाई ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हमारा मशहूर ज़माना और आप सबका पसंदीदा सेगमेंट रमज़ान घराना में मैं मौजूद हूँ एक घराने के साथ। नाज़रीन कराम, हमारा ये सेगमेंट आपको किस हद तक पसंद है इसका अंदाज़ा हमें हो रहा है आपके कमेंट्स के साथ, आपकी पसंदीदा के साथ, और आप किन घरानों को हमारे इस स्टूडियो की जीनत बनाना चाहते हैं ये भी हमें पता चल रहा है। पूरी कोशिश है हमारी कि हम ऐसे सीनियर्स कपल्स को, यंग कपल्स को, बहन भाई हों, भाई भाई हों,
यानी कि वो खूनी रिश्ते जो यकीनी तौर पर एक अहमियत के हामिल होते हैं इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए, वो होते हैं हमारे मेहमान रमज़ान घराना में। ना सिर्फ ये कि हमारे रमज़ान घराना की ट्रांसमिशन, बल्कि हमारी नेमत है, रब की नेमत है रमज़ान ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए जिन करम फरमाओं ने हमारे साथ ताउन किया, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूँ। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स और हमारे गिफ्ट टेम्पर पार्टनर्स जिनकी तवज्जो से ये ट्रांसमिशन आप सब तक पहुंच रही है। तो बात हो रही थी हमारे रमज़ान घराने के मेहमानों की, तो आज हमारे साथ एक इंतहाई यंग कपल मौजूद है और इनको रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हुए कम व बेश 1 साल 2 दिन कबल 2 शब कबल जो है इनको 1 साल यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी हुई है। तो आज इस प्रोग्राम में हम इन्हें इनकी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। मेरे साथ मुमताज़ फैशन डिज़ाइनर, और ये कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो न सिर्फ कम्युनिटी में बल्कि जहाँ जहाँ भी फैशन डिज़ाइनर्स का तस्करा होता है, हमारा ये यंग दोस्त है, यंग एंटरप्रेन्योर जो है, ये इसका जिक्र हमेशा से होता है और प्राउड फ़ख्र मेमन की फैशन डिज़ाइनर के तौर पर मैं हमेशा इन्हें एडमायर करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के हाशिम मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम, बहुत शुक्रिया इस मौके पर, इस वक्त में जहाँ इफ्तार का वक्त इतना करीब होता है कि लोग भाग दौड़ में फैमिली के साथ घर पे इफ्तार के लिए दौड़ते हैं और आप हमारे पास दौड़े चले आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में मुझे बुलाया, इस काबिल समझा और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आप लोग को बहुत तरक्की दे। आपका शो माशाल्लाह दिन ब दिन उरूज की तरफ जाते जा रहा है और हमें इंतज़ार है उस वक्त का जब आपका शो सैटेलाइट लेवल पा चुका होगा इंशाल्लाह। क्या बात है, तो हमारे मुंह की बात छीन लिया आज हाशिम ने। और हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हमारी अगली ट्रांसमिशन जिसे हम रमज़ान ट्रांसमिशन कहते हैं वो सैटेलाइट पर हो तो क्या ही बात है, और आपके मुंह में घी शक्कर, और रमज़ान के मुबारक मौका है, शायद कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए इंशाल्लाह। और हमारे साथ इनकी दूसरी मेहमान, हमारी दूसरी मेहमान यकीनी तौर पर शरीक हयात हैं इनकी, और न सिर्फ ये कि एक हाउसवाइफ के तौर पर बल्कि अपना भी कुछ कर रही हैं। क्या कर रही हैं ये भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा हाशिम मोतीवाला। नेहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और बहुत माशाल्लाह खूबरू कपल्स में से एक हैं जो हमारे अब तक के ऐसे हैं, सो ब्यूटीफुल, और बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले आप दोनों को शादी की पहली सालगिरह सबसे चंद दिन पहले ही आपने मनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही खुश रहें। और हमारे तो आज समझ लें कि इस स्टूडियो की शान बढ़ गई है आपके यहाँ आने से बहुत से, क्योंकि एक तो यंग कपल के साथ साथ इतने मोटिवेटेड, और जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था जो अब आप भी सुनने जा रहे हैं। हाशिम, फैशन डिज़ाइनिंग, मैंने आपसे पूछा था कि बाय चॉइस था या एक फैमिली ट्रेडिशन भी था या कुछ प्रेशर था कि या किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते तो मैं करके दिखाऊंगा, मतलब कैसे फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ मेरा ख्याल है मेमन कम्युनिटी का अगर मैं यंगस्टर्स को देखूं तो चंद उंगलियों पे शायद मैं गिन सकता हूं, शायद उसमें भी मेरे पास कुछ जगह रह जाएगी। तो कैसे शौक़ हुआ इसने यूनिक? और आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब आ गया। एक्चुअली एक तो मेरी वालदा मदर मेरी वो खुद इंटीरियर डिज़ाइनर थी, तो उनकी तरफ से भी थोड़ा फैमिली रिलेटेड था, साथ साथ फिर खुद शौक़ भी था। फैमिली बिजनेस कुछ और है, वो टेक्सटाइल की हम मोती वाला वैसे नॉर्मली लोग समझ रहे होते हैं कि शायद मोती या गोल्ड या ज्वेलरी बिजनेस होगा, बट फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल का था। लेकिन उससे हट के शौक़ था कि अपनी कुछ इमेज बनानी है, अपना कुछ एक एम था, तो उसको देखते हुए मैंने है ना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग को पिक किया। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं बहुत टफ जॉब है, नहीं होगा, टाइम टेकिंग है, सर्विस डिपार्टमेंट है ये, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन शायद फैमिली की वालिदैन की दुआएं थी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। मतलब ये बहुत छोटे स्केल पर है, अल्लाह ने चाहा तो उसको बहुत आगे लेके जाना है, और इंशाल्लाह हमेशा हर चीज़ छोटी ही होती है। और जिस तरह से आपके ने अपने बिज़नेस के बारे में कहा तो अभी तो छोटा है, गो के हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको कितनी इज़्ज़त अपने शोबे में दी है, लेकिन किसी ज़माने में हाशिम भी छोटा हुआ करता था। तो जब हाशिम छोटा था, मैं अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूँ, कैसे हाशिम का बचपन कैसे गुजरता है, किन गलियों में गुजरता है, किन दोस्तों में गुजरता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर मैं साथ चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी
मैं यानी कि एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आज हमें बहुत सारे यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स सुन रहे होंगे के लिए किस डायरेक्शंस की तरफ अपने आप को मूव करना पड़ता है? एक सिंपल एक लाइन है, नेवर गिव अप। इफ़ यू हैव अ चॉइस गो फॉर इट। तो आप गिव अप नहीं करो। अगर आपके अंदर एक गोल है, उसको अचीव करना है, तो इंसान अगर कोशिश करे, मेहनत करे, तो मंजिल आसान हो जाती है। एंड मैं 90s किड वाला बच्चा हूँ, तो उस वक्त जाहिर सी बात है वो स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ट्रेंडिंग था, स्विमिंग था। आजकल के बच्चों में देखिए वो शौक नहीं है। रमज़ान के अंदर, मेमनू के अंदर थोड़ा सा एक ट्रेंड है कि रमज़ान में असर के बाद वो पतंग उड़ाना, वो सारी चीज़ें आउटडोर एक्टिविटीज़ का बादशाह थे। सारी की अल्हम्दुलिल्लाह। और फैमिली की तरफ से कभी कोई इसमें बाउंड्रीज भी नहीं थी। था जो करना चाहते हो करो, बट अंडर द बाउंड्री, कि एक फैमिली की जो रिस्पेक्ट है, एक फैमिली का इमेज है, नाम है, वो स्पॉइल ना हो। तो उसको देखते हुए एक्टिविटीज़ भी सारी की। फादर का बड़ा इसमें सपोर्ट रहा है कि जो करना है करो। लाइफ को एंजॉय किया है, दुनिया घुमाया उन्होंने। उसके बाद फिर जब फील्ड में आया, तो ड्यूरिंग माई एजुकेशन, मैं जब यूनिवर्सिटी लेवल पे था, तो वहीं पर ही मैं बैचलर्स पढ़ रहा था, जो कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन साथ साथ फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग को भी पढ़ना स्टार्ट किया। फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर प्रैक्टिकली इसको मैंने प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टअप लिया बहुत छोटे स्केल से, एक छोटे सी एक मशीन से स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक आपने अपने यहाँ इस काबिल समझा के बुलाया है आज। क्या बात है। नहीं नो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत जल्द आप और बहुत सारी चीज़ें हाशिम की हमारे ही इसी स्टूडियो में देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह वो आपको देखने को मिलेंगी। हाशिम, फॉर्म ऑफ आर्ट है ये, ठीक है? बिल्कुल। फैशन डिज़ाइनिंग फॉर्म ऑफ आर्ट है। आर्ट का शौक, आर्ट लविंग लोग जो है ना वैसे ही बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े और इनके जहन में हमेशा कुछ ना कुछ किसी भी हवाले से, यानी कि ये पॉट भी अगर थोड़ा सा ठीक नहीं रखा तो वो समझते हैं कि नहीं इसको यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ों में कभी ये तो बिहाइंड द कैमरा हाशिम माशाल्लाह खुद भी बड़ा जो है खूबरू, और आजकल जब हम इतने सोप्स और प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं, कभी किसी ने अब तक कहा कि हाशिम तुम फ्रंट ऑफ कैमरा क्यों आने की कोशिश नहीं करते या कभी ट्राई तो करें? कभी सोचा, लेकिन हुआ कि नहीं सब कुछ खुद कर लूँगा, तो दूसरों को भी कुछ मौका मिलना चाहिए। हमारा भी रिस्क नहीं, एक्चुअली हमेशा से ही चॉइस थी। मैं छोटा था, बात करूँ 2010 और 12 की, तो एक फैशन शो में देख रहा था। उस फैशन शो के ऊपर है ना रैम्प पे ना मॉडल चल रहे थे। क्या बात है। एंड उस एंड में है ना जब शो स्टॉपर साथ में डिज़ाइनर आया, एंड बैकग्राउंड पर उसके दोनों तरफ उसका नाम चल रहा था, तो मैंने उस वक्त फैसला किया नहीं कि मुझे ना अपना नाम यहाँ पर चाहिए, क्योंकि शो स्टॉपर आ रहा है, मॉडल्स आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन उन सब की आंखें नजरें थी डिज़ाइनर के ऊपर। और जब वो नाम आया डिज़ाइनर का पीछे स्क्रीन पर, तो वो उसको जो हाइप मिली, उसको जो स्टैंडिंग ओवेशन मिली, तो हुआ कि नहीं यार मुझे इस जगह पहुंचना है, तो बस वहाँ पहुंचने की कोशिश है। ट्रू, मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये सब कुछ जो आप देख रहे थे ये इनके मरहून मेहनत था। ये आखिर में जब वो सारा डिज़ाइनर जब आता है तो वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समो लेता है। ये सोच होती है जब किसी भी इंसान में और किसी भी शोबे में, तो शायद उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। नेहा भाभी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी खामोश सी बैठी हैं आप, लेकिन मैं आपको खामोश रहने नहीं दूंगा। 1 साल का अरसा हाशिम के साथ, इससे पहले की जर्नी मैं चाहूँगा कि इस 1 साल की जर्नी से पहले की कुछ जो जर्नी है कि नेहा को क्या शौक़ थे, कहाँ से स्कूलिंग हुई, किन सब्जेक्ट्स में नेहा को ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा, मैं तो ड्राइंग में बहुत अच्छा था, इसके अलावा मुझे कोई सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आता था। तो आपकी क्या लाइफ गुजरी नेहा? मैंने स्कूलिंग मेरी जैसे ए लेवल्स हुआ, मेरी उसी रात मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। ए लेवल कंप्लीट हुआ है यानी कि आप कंप्लीट ना करती तो शायद ना होता। गुड, ज़बरदस्त। देन हमारी एंगेजमेंट रही 4 इयर्स, देन हमारी शादी हुई, मतलब हम लोग वी आर टुगेदर सिंस 5 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर 5 साल और 1 साल का ये आपका एक्सपीरियंस कैसा, एज एन हस्बैंड, एज एन फ्रेंड, एज एन फियांस भी आपके रहे, तो इन सब चीज़ों में आपने कोई एक ऐसी चीज़ हाशिम की क्वालिटी, 1-2 क्वालिटीज़ ऐसी आप बताएं कि जो एक्सपेक्ट करता है लाइफ पार्टनर के ये जो है ना इसके लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए?
बहुत बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। मतलब मुझे मेरी जो भी करियर हो, कुकिंग में, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे बोलते हैं कि आगे पढ़ना है तो पढ़ो। मेरी बेकिंग का पेज है, उसमें मुझे ऑर्डर्स होते तो उसमें मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं। कभी मैं सहरी के बाद ऑर्डर्स बना रही हूँ तो आके मेरी हेल्प कराएंगे कि मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चेयर अप करते। कभी भी मेरा मूड ऑफ होना तो मुझे बहुत ज़्यादा चेयर अप करते हैं। देखें, मैं ये बात कहते हुए नेहा भाभी थोड़ी सी इमोशनल हुई। ये जब बात आपके ज़बान के बजाय आपके दिल से आ रही होती है ना, तो इमोशंस तो दिल से ही होते हैं ना सारे के सारे। हम देखें दी कुकी को वो पेज है जिसका जिक्र कर रही थी हमारी, और ये आप इंशाल्लाह स्ट्रिप में भी देखें कि इसको हमने हाईलाइट किया है। दी कुकी को वो पेज है। अब मैं सिर्फ एक सवाल उन तमाम बच्चियों से जो अपने शौक़ को दबाए बैठी हैं, ख्वाह वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, देखिए इन्हें ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अपने शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए जिस अंदाज से ये सब मिलकर अपने शौक़ को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को एक्सेल कर रहे हैं, जो सीखा है वो दुनिया को, सोसाइटी को दे रहे हैं किसी न किसी अंदाज में। इनिशियली कुछ तकलीफ़ हुई नेहा कि यकीनी तौर पर जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जिस तरह से बच्ची आती है, कोई भी या बच्चा आता है, तो अपने घर से यहाँ आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फंबल्स भी हो जाते हैं। कुकिंग में भी ख़ास तौर पे हमारे यहाँ और मेमन कम्युनिटी में तो कुकिंग पे इतना फोकस है कि पकाए ने नया चुनो या अच्छे, तो ये बड़ा टिपिकल सा जो है ना एक ट्रॉमा होता है हमारी बच्चियों पे। आपने इसको कैसे हैंडल किया और आपको कितना उस मामले में ख़ास होगा? अपने किचन की बात कर रहा हूँ कि इनका पेट भरने के लिए या घर वालों को अच्छा खाना देने के लिए इनिशियली क्या क्या मुश्किलात हुई, उसमें किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? अब जब मेरी शादी हुई थी रमज़ान से 5 डेज़ पहले, लास्ट ईयर फ़ौरन रमज़ान था, मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता था। मैं अपने घर पे कुछ भी नहीं पकाती थी। इवन मेरी मम्मी मुझे बहुत बोलती थी पकाओ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पकाती, शौक़ नहीं था। रमज़ान में तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी मुझे हाशिम हमेशा बोलते थे पहले ख़राब भी बनेगा हम बाहर से ले लेंगे, तुम कोशिश करो। तो मैंने बहुत कोशिश की। 2-3 महीने मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। जब भी मेरी टर्न है मैं इतनी टेंशन में आ जाऊँ, आज खाना बनाना है, अब मैं क्या करूँगी, अच्छा नहीं बना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हाशिम बहुत मोटिवेट करते थे। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, कभी सबके सामने नहीं बोलते थे, मुझे अलग से बोल देते थे तुम इस चीज़ का ख्याल रखा करो। और एक मेरे ससुर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अक्सर मेरे साथ वो रमज़ान में फ्राई कराएं तो वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। मुझे सूप बनाने नहीं आता तो वो मेरे साथ खड़े रहते थे, इतनी हेल्प कराते थे हर चीज़ में, मुझे टेस्ट कर दें, फिर मुझे बताएं ये है। एक सेगमेंट अम्मी का भी, हाशिम की अम्मी जो है वो भी घर के अंदर यकीनी तौर पर एक अहम तरीन, और उन्हीं का बनाया हुआ खा के ये सब जवान हुए हैं सारे। तो वो एक्सपेक्ट कैसे, वो एसेंस कैसे लाए आप अम्मी से, कैसे आपने लाइजन किया अपनी कुकिंग को? मैं ना इनकी फैमिली रेसिपीज़ होती थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था पकाने, तो मैंने उनकी है ना, मेरी जो वो थी सिस्टर इन लॉ, तो मैं उनसे अक्सर रेसिपीज़ लेती थी और फिर वो बनाती थी, तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा बना, तो मेरे और शौक़ होता था। अब माशाल्लाह मेरा हाथ हर चीज़ में बहुत अच्छी तरह मतलब सेट हो गया है, तो अब तो सब बहुत शौक़ से। ये कह रही हैं कि सेट हो गया है, ये आपसे सवाल पूछना चाहिए कि सेट हो गया? कभी कभार ऐसा होता है कि है ना, अगर ये कुक करती हैं फिर मुझसे पूछेंगी मेरा खाना सही बना था। और एक गरीब आदमी, शरीफ आदमी क्या कहेगा, अच्छा बना था, क्योंकि अगला दिन भी खाना तो खाना है, पेट तो भरना है। नाज़रीन कराम, मैं इन सब बातों के साथ हाशिम के अबू जान और अम्मी जान को सलूट पेश करूँगा। ये जो आज नेहा ने हमें बातें बताई हैं ना, ये हम सब के लिए लर्निंग है। मैं सही बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, कि आपने अगर अपनी आने वाले मेहमान को, जो घर के अंदर आप मेहमान लाए हैं, इसको इस अंदाज से सपोर्ट करना शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छा कर सकती हैं। और वो बच्ची जो ख़ुद कह रही है कि मैं किचन तक नहीं गई थी अपनी शादी से पहले, लेकिन अब किचन तक तो चली गई हैं, फेसबुक तक चली गई हैं। फेसबुक पे अपना बेकिंग पेज जो कुकी को मैंने आपको बताया, तो आपने सपोर्ट करना है, थोड़ा सा पुशअप करना है। आप देखिए कि ये किस तरह से आगे जाता है। अम्मी की आखिरी बात करते हुए मैं जो है अब वक्फे की तरफ चलूँगा। अम्मी का अपना जो है बिजनेस इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, और क्या मतलब, यानी कि मैं हैरान हुआ कि किस नाम से करती थी, और आपने बताया था कि फाउंडर है माशाल्लाह जो है अपनी उस कंपनी की। मेरी वालदा जो थी
उनका अपना एक इंटीरियर डिज़ाइनर बुटीक भी था और वो शौकीन थी बहुत, माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव थी। तो उनका एक ब्रांड नेम था हैवमीम टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और उनको शौक़ था, उनको देख देख के ही वो मेरे अंदर बिल्टअप हुआ कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और खैर मैं आज अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो उनकी दुआएं और साथ साथ उनकी टीचिंग्स थी। तो उनके साथ जब वक्त गुजरता गया टीचिंग को देखते हुए मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी कुछ हट के फील्ड पिक करूं। तो वो फिर मैंने मेंस क्लोथिंग की पिक की और माशाल्लाह हम लोग वेरी सून वुमेन क्लोथिंग भी हम लोग ना इंशाल्लाह अनाउंस करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी हमारे स्टोर्स पर आपको नज़र आएगा। और हमारी जो मंगनी का पीरियड रहा वो 4 साल रहा, लेकिन इसमें इनका और इनकी फैमिली का बड़ा किरदार था क्योंकि जब मेरी वालदा है ना ICU में थी उस बिटवीन उनको बस सिर्फ पिक्चर दिखाई थी, उसमें उन्होंने है ना बोल नहीं सकती थी, अपसेट हो चुकी थी। तो उस बिटवीन उन्होंने खाली इशारा किया इनकी तरफ, नेहा की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, जब 10 लड़कियों में इनकी तरफ इशारा किया है तो उन्होंने हमें इनके लिए प्रपोजल भेजा। इनकी फैमिली का भी बड़ा किरदार था कि उन्होंने हमारी बात का मान रखा और उन्होंने जल्दी रिस्पॉन्ड किया और शायद हमारे नसीब में था तो वो जवाब हाँ में आ गया रिश्ता माशाल्लाह। फिर नेक्स्ट डे मेरी वालदा का ऑपरेशन था तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप बुरा ना माने तो हम आज ही इंगेजमेंट सेरेमनी कर लें। तो वो भी शौक थे। सुबह इनका एग्ज़ाम था A लेवल का, वो दे के आई थी और उन्होंने हमारी बात का मान रखा और रात में ICU के अंदर हमारी इंगेजमेंट हुई थी। तो वो बड़ा एक अजीब सा एटमॉस्फेयर था, लेकिन सब कुछ अल्लाह ने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनका और इनकी फैमिली का बड़ा एहसान रहा, सपोर्टिव रहे और उसके बाद फिर हमारी इंगेजमेंट हुई। लेकिन शायद अम्मी का जो साथ था वो वहीं तक था रमज़ान, और फिर ईद के सेकंड डे अम्मी का इंतकाल हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी आपको ज़िंदगी भर के लिए दे गई। हाँ, अपनी सिलेक्शन की सूरत में भी और नेहा की सूरत में। माँ तुझे सलाम मैं हमेशा से कहता हूँ कि और बातों बातों में एक बड़ी बात कह गए हाशिम कि ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। माँ तुझे सलाम। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम वफ़े की जानिब चलते हैं और वफ़े के बाद दोबारा आके पूछते हैं इस यंग कपल से कि अब ज़िंदगी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या करके दिखाना है जो अब रह गया है। हमारे साथ रहिएगा रमज़ान घराना में। दोबारा हाजिर होते हैं कुछ ही देर के बाद।
खुशामदीद एक बार फिर रमज़ान घराने में। हमारे साथ एक और इंतहाई हसीन कपल मौजूद है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं, और जिनके इरादे मुसम्मम होते हैं और आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, तो शायद अल्लाह ताला भी इनके लिए कई रास्ते और दरवाज़े खोल देते हैं। क्या इरादे हैं? अब हो गया, स्टार्टअप भी हो गया। आप जिस बिज़नेस को छोटा सा किया, मैंने छोटा सा कर लिया, इतनी सिलाई मशीनें, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जानते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हाशिम के क्लोथिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, इसके फैशन डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं, और बहुत जल्द हम भी इंशाल्लाह इसी स्टूडियो में पहने हुए आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन हाशिम, इस इंडस्ट्री में स्पेशली जो है ना, लोगों की जो सोच जो होता है ना, बहुत बुलंद हो जाती है, जैसे कि आपकी और आपकी बातों से नज़र आ रहा है। अब अगला स्टेज क्या होगा? इससे अगला स्टेज एक फैशन डिज़ाइनर के लिए क्या होता है कि किस नौइयत की चीज़ों को अब आगे बढ़ाना चाहिए? प्योरली आप पहले अब तक किस पे काम कर रहे हैं और आगे क्या क्या इरादे हैं? देखिए, जब स्टार्टअप था तो मेरे बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैं बाहर मूव हो जाऊँ, अब्रॉड में जाऊँ, और मैं गया भी, मैंने विजिट भी किया, लेकिन सोचा कि हम क्यों ना पाकिस्तान को ही प्रमोट करें। एंड साथ में यूथ को भी मैं कहूँगा, चाहे वो मेमन हो या दूसरी कम्युनिटीज़ के हों, कि अगर यार कोई अगर दिमाग में कोई प्लान है, उसको बनाओ, उसको सोचो, उसके बारे में प्लानिंग करो, गिव अप नहीं करो। अगर इस एज में हो, सपोर्ट मिलता है फैमिली का, तो ट्राई करो। गिरना संभालना, वो संभालेंगी फैमिली आपको। बाद में आफ्टर 40 एज या 50 एज के बाद ये अफसोस ना रहे, यार काश मैं कर लेता। जैसे हम बहुत सारे लोग ना लव कपल्स होते हैं, लव बर्ड्स होते हैं कि यार मैं ट्राई तो करूं। अब जब हमारे को एग्ज़ाम से एक साल पहले हम जनामा से बैठे होते हैं सारे कि सुबह इंशाल्लाह हमारा ए ग्रेड आ जाए, तो एक रात में कुछ भी नहीं होता। पूरा साल पढ़ते हैं, जब जाके उसका रिजल्ट निकलता है कंटिन्यूसली। ऐसे ही अगर आपका कोई गोल है, कोई एम ऑफ लाइफ है, ट्राई करो। बहुत क्या होगा, गिर जाओगे, संभल जाओगे ना यार। ट्राई करते रहो तो इंशाल्लाह वो गोल अचीव हो जाता है। और मेरा भी यही स्कोप है और कोशिश है कि इस फील्ड के अंदर स्कोप बहुत अच्छा है। अगर कोई भी लड़का या लड़की, इवन आजकल तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर फैशन स्कूल बहुत सारे बन गए, कोई लड़की जाना चाहती है तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि आप लोग जो अगर मेमन फैमिलीज़ के हैं तो मना नहीं करें। आप जितना रोकोगे ना वो उतना उस तरफ जाएगा। अगर कोई बच्चा है नमाज पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने दें। आप मार के पढ़ाएंगे ना तो वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो एक्शन करेगा खाली। कुरान पाक पढ़ना चाहता है तो वो खुद पढ़ेगा। आप मार के उसको कुरान शरीफ दे दें, वो नहीं पढ़ेगा। ऐसे ही शौक अंदर से पैदा कराना है आपको। अब मेरी वाइफ है माशाल्लाह, इनके अंदर एक क्रिएटिविटी तो माशाल्लाह भरी हुई बहुत है। डेकोरेशन का भी शौक है, रूम को भी डेकोरेट करते रहेंगी, यार यहाँ शो पीस रखना है, यहाँ ये रखना है। मुझे भी शौक है बहुत। मुझे फिक्र लग रही है कि हमारे इंटीरियर नहीं माशाल्लाह इसमें कोई कमी तो नजर नहीं आई नेहा को। आप खुद माशाल्लाह इतने हसीन है, चेहरे पे आपके नूर है, तो आपके स्टूडियो पे नूर छाया हुआ है, आप टेंशन नहीं। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में बार बार आ रही है, अपने फैमिली बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसे हम कहते हैं ना, उससे निकल के एक यंगस्टर जब कोशिश करता है तो नॉर्मली जो हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग है कि हाँ के नई खबर बिजनेस करने कितनो मुश्किल है, नवे स्टार्टअप ला करने बहुत मेहनत करी खपे थी, इस किस्म के बहुत सारे डिस्करेजिंग। आपकी फैमिली कितनी इनकरेजिंग थी इस पर्टिकुलर टाइम में जब आप चाह रहे थे कि नहीं मैं ट्रेडिशनल से हट के थोड़ा सा अपना कुछ नाम पैदा करना चाहता हूँ? देखें, स्टार्ट लेवल पे है ना, मेरे फादर ने बड़ा सपोर्ट किया, बिकॉज वो खुद भी सेल्फ मेड माशाल्लाह थे। मेरे दादा का भी अपना बिजनेस सेटअप था पूरा, लेकिन मेरे फादर ने उससे हट के अपना खुद सेल्फ मेड बने। तो वो हमेशा प्राउडली मुझे बताते थे कि मैं बेटा एक सेल्फ मेड हूँ, मैंने दादा से एक पर्टिकुलर अमाउंट लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमेशा मैं प्राउड फील करता था। तो मैंने भी उसी चीज़ को पिक करते हुए यही चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज किया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। तो स्टार्ट पे ना मेरे फादर बोलते थे, बोला बेटा जितना आप कमा रहे हो ना उससे डबल हम अपने घर के बाहर चौकीदार गार्ड को हम सैलरी दे रहे हैं,
तो क्यों, तो मैंने बोला नहीं पापा, आप भी तो स्टार्टअप लिया था ना, आपने भी टाइम गुजारा, 2 साल 3 साल लगे, आप मुझे भी कुछ वक्त दे दें, नहीं हुआ तो आपके साथ आपके ऑफिस को ज्वाइन कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। और बस ये बात फादर क्लिक कर गई, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में। और मदर वो तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थी इस चीज़ में कि नहीं कोई बात नहीं, करने दें, जो पसंद है वो करने दें। फादर का सपोर्ट, मदर का सपोर्ट लेकर स्टार्ट लिया एंड माशाल्लाह आज 7 साल हो गए और 7 साल के अंदर कुछ डिलीवर किया है। तो फादर भी प्राउडली लोगों को बताते हैं और मम्मी भी डेफिनेटली वहाँ से दुआओं में याद रखती हैं, बिल्कुल दुआ करती होंगी, हर वक्त हमारे साथ होती है और माँ की दुआओं के बिना हम एक कदम चल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जिक्र, कुछ स्टोरी बिहाइंड द कर्टन हैव मीन की भी हो जाए। हैव मीन टेक्सटाइल जो है ये एक्चुअली हैव मीन है क्या? मैं जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था हाशिम से, तो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इसके पीछे। और ये हैव मीन क्या है, थोड़ा सा बताइए, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे जो है नाजरीन भी समझ सकें। देखिए अगेन वही बात आ गई कि ये जो क्रिएटिविटी का शौक है ना, ये शायद खून के अंदर था। आजकल आपने देखा होगा शादी के अंदर हैशटैग्स बनते हैं, हैशटैग्स बनते हैं, कोई भी दुल्हा दुल्हन के नाम को मिलाकर हैशटैग्स बनते हैं। लेकिन ये हमारी फैमिली ने आज से शायद 25-30 साल पहले ये चीज़ कर ली थी। हैव मीन जो बेसिकली इसके इस पीछे जो स्टोरी है, हैव जो है मेरी दादी का नाम था हवा बी और दादा का नाम अमीन, तो हैव हवा बी और अमीन का मीन निकाल के हैव मीन बनाया गया। और हैव मीन के नाम से है ना मेरे दादा ने अपना टेक्सटाइल काम स्टार्ट किया, मेरे फादर ने भी उसी नाम को ही फॉलो करते हुए अपना टेक्सटाइल कॉरपोरेशन स्टार्ट किया। मेरी मदर ने हैव मीन के नाम से अपना इंटीरियर बुटीक स्टार्ट किया। तो फिर यही ब्रांड को हमने स्टार्टअप करते हुए इसको एक्सपेंड करते हुए फैमिली ने भी इस नाम को अडॉप्ट किया। फिर मेरे चाचू ने माशाल्लाह हैव मीन के नाम से अपना रियल एस्टेट और बिल्डर, हैव मीन बिल्डर के नाम से वो माशाल्लाह हैं। मेरे एक और चाचू हैं अमेरिका में, वो हैव मीन डेकोरेशन एंड कैटरिंग का काम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल बन गया ये। तो माशाल्लाह ये क्रिएटिविटी जो है ना, कि हमारे ब्लड के अंदर आ गई थी। बहुत खूब, यानी कि आपने इस छोटी सी क्रिएटिविटी से अंदाज़ा कर लिया होगा कि कुछ चीज़ें बाय बॉर्न आपके अंदर शामिल होती हैं। जीन होता है पूरा जो इनके दादा दादी से होता हुआ अब यहाँ तक आया है। और अब यकीनी तौर पर जिस घराने से नेहा अब इनके साथ शामिल हुई हैं, शी इज़ आल्सो क्रिएटिव, और जिस अंदाज से अपने आप को ये ग्रूम कर रही हैं, मतलब किसी वक्त भी इन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही है। और मैंने कहा कि जो बच्ची किचन के अंदर जाने से थोड़ा सा घबराती थी, अब वो अपना बेकिंग पार्लर जिसे कहें, मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इनका बड़ा ही सपोर्ट रहे। हमारी शादी के, जैसे इन्होंने जिक्र किया, शादी के 4-5 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट था, तो बहुत टफ था। शादी के 2 दिन बाद किचन में चले जाना, काम करना, और रमज़ान हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर रमज़ान जो है वो मैं जैसे जिस फील्ड में हूँ, टेक्सटाइल फील्ड और डिज़ाइनिंग फील्ड, तो बुटीक के अंदर ऑर्डर्स का प्रेशर, काम का प्रेशर, तो शायद ये एक्सपेक्ट करती होंगे कि शादी के बाद मैं हनीमून पे जाऊंगी। लेकिन इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि है ना, शादी के बाद इन्होंने कोई ऐसी मुझसे डिमांड नहीं की कि मुझे हनीमून पे जाना है, या मेरा है ना बहुत गोल्डन पीरियड तो आप काम में गुजार रहे हैं। क्योंकि शादी के बाद शायद 18 घंटे मैंने है ना काम पे दिए, और ये मेरा वेट करती रहती थी। और मैं जब घर आऊँ तो शायद इंतज़ार करते करते कभी सोफे पे सो जाए, कभी इंतज़ार कर रही हूँ, मैं सुबह 8 बजे घर आ रहा हूँ, तो एक दफ़ा भी ये नहीं हुआ कि ये कोई टाइम है घर आने का, जो नॉर्मली हाँ जी बिल्कुल, खास तौर पे शुरू में शायद ये ज़्यादा फील जो गोल्डन पीरियड होता है उसमें शायद लड़कियों की डिमांड होती है। और जिस एज में ये थी, मैं थोड़ा सा इनसे मैच्योर पहले हो चुका था, A लेवल का एग्ज़ाम देकर एंगेजमेंट हो गई, और फिर मेरी वालदा का इंतकाल, तो बहुत टफ टाइम के बाद जब शादी हुई, तो शादी के बाद शायद कोई और लड़की होती तो इतना सपोर्ट नहीं करती, पर इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। नेहा, ये सेक्रीफाइसेस कैसे आई एक छोटी सी बच्ची में? मैं यकीनी तौर पे A लेवल्स की एज को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और नो डाउट आपको कोई घर गृहस्थी का बहुत ज़्यादा, आप अपनी ही एक लाइफ के अंदर थी।
ये सपोर्टिव एलिमेंट कैसे नेहा के अंदर शामिल हो गया कि मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। वो बोलती थी दुआ करो सही हो जाएगा सब। वो बहुत, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। आपकी मोटिवेशन के अंदर जो है वो आपकी अम्मी का बहुत बड़ा रोल है, यानी मेरी कि मम्मी और आपकी मेरे शख्सियत पापा। और दोनों ने। और अब थोड़ी सी मैं आपके घूमने का शौक ये तो नहीं ले गया आपको, लेकिन आप खुद से कहीं गई हैं इससे पहले, कहीं जाने का शौक? मैंने उम्रा किया है, मैं दुबई गई हूँ। दुबई गई हैं, ऐसे दुनिया देखने का शौक है आपको? बहुत सारा। बस तो फिर दुनिया देखने का आपको शौक है, इन पे ड्यू है, तो ये दुनिया आपके लिए खुली पड़ी है और बहुत जल्द आप लोग जो है कहीं ना जहाँ भी जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। और ज़िंदगी बाकी है, घूमने के लिए पूरा वक्त पड़ा है। जो वक्त आपने इनको दिया है बिना किसी, जिसे कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं दिया, ये इनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो ये इतने बड़े मीडिया के सामने, यानी कि दुनिया के सामने इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इस मौके पर नेहा की सपोर्ट मेरे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। तो फिर दुनिया, मैंने कहा ना, दुनिया खुली पड़ी है, जहाँ जाएँ दुनिया में, जहाँ जाएंगे इसी तरह से खुशो-खुर्रम रहेंगे। थोड़ी सी बात करूँगा दी कुकी को की, कि कुकी को क्या कर रहा है अब तक, क्या करना चाहता है, और अब तक इसको कहाँ देख रही हैं आप, और आइंदा आने वाले दिनों में, जब अब तो ये दी मेमन टीवी पर का भी अपना ब्रांड हो गया है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर इसको और आगे तक लेके जाएं। क्या इरादे हैं नेहा के कुकी को के लिए? अभी तो माशाल्लाह जैसे रमज़ान चल रहा है, तो अभी तो मुझे बहुत बल्क ऑर्डर्स आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब बल्क ऑर्डर्स होते हैं। मेरा बिज़नेस बहुत, मतलब बहुत इनिशियल जब स्टेज में था, फिर मैंने उसको बहुत मेहनत की उसमें। मुझे वैसे इतना, मतलब शौक तो था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मैं कभी अपना पेज बनाऊंगी। इसमें मेरी सिस्टर ने एक दिन बना दिया और मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर आया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने वो बनाया, फिर वो ख़राब हो गया मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर। मैंने दोबारा से बनाया उसको, वो फिर सही निकला, मैं बहुत खुश। अच्छा, क्लाइंट का फीडबैक जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे फूड में। तो इस पे आपका फोकस रहता है, और जो फीडबैक आता है वो बहुत मोटिवेटिव होता है। रहता है और ज़्यादा प्राइसिंग पे रहता है, क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइस देखते हैं और फिर क्वालिटी। तो मुझे लगता है हर चीज़, मतलब स्टैंडर्ड अच्छी, वो गुड क्वालिटी हो और क्लाइंट सेटिस्फाई हो। क्या आपकी बेकिंग में, क्या आपकी स्पेशलिटी क्या है जो हम दुनिया को भी बता सकें, या कभी हम भी चाहें तो इस टेबल की जीनत बना सकें? क्या वो स्पेशलिटी है नेहा की बेकिंग की? ब्राउनीज हैं, क्रीम पफ्स है, बनाना ब्रेड है। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि नेहा कहती है कि शायद इस जैसा हमारे टाउन के अंदर तो बहुत कम लोग होंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। आप बताएं, आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, नेहा की बेकिंग के देखा बारे में कुछ तो आप टिपिकल बीवी बाहर आई है। कहीं ना कहीं से तो हमें बताना है ना। नहीं, माशाल्लाह इनका एक स्पेशलिटी में बनाना ब्रेड, वो तो मैं बात कर रहा हूँ तो शायद मेरे मुंह में अभी ना माउथ वाटरिंग वाला मोमेंट हो रहा है। मेरे मुंह पे आ रहा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्ताफ भाई के लिए जरूर मैं लेके आना है। आएंगे आपने, बस अब जो नेक्स्ट आपको ऑर्डर आएगा उसमें आपने थोड़ा सा ज्यादा बना लेना है, ठीक है? नहीं, इंशाल्लाह जरूर आपके लिए भेजेंगे। उनका बनाना ब्रेड जो है वन ऑफ द स्पेशलिटी है। अभी रमज़ान में इन्होंने ना नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, उसके अंदर है ना आलमंड डेट्स हैं, सीसम सीड्स हैं, उसके अंदर कोकोनट हैं, क्रीम फिलिंग है, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर भेजेंगे, और कोशिश होगी कि उससे ही आप इफ्तार करें तो हमें और खुशी होगी इंशाल्लाह। देखो की को, अगर आपने इस पेज का अब तक विज़िट नहीं किया तो आपने मिस किया। अभी रमज़ान के काफ़ी रोज़े बाकी हैं, और अगर आपने कुकी को देखना है, या उनको समझना है, या उसे चखना है, तो आपने दी कुकी को के पेज को जाइए, उसको लाइक कीजिए, और पहले कोई छोटा ऑर्डर दे के चेक कीजिए कि हमारी नेहा कुकी को क्या सर्व कर रही हैं, और आपको कैसा लग रहा है दी कुकी को। याद रखिएगा। सर, फाइनली प्रोग्राम का वक्त कैसे गुजर गया? जब हम बैठे थे तो आधा एक घंटा में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कैसे वक्त गुजर जाता है। लेकिन नो डाउट आज का ये मेरा प्रोग्राम अब तक की मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन का सबसे बेस्ट प्रोग्राम, कि आपने जितने खुले दिल के साथ बातें की हैं आज। ख़ास तौर पे ये क्रेडिट मैं आपके साथ साथ नेहा को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत खुल के आज बातें की हैं, वो बातें जो हमारी बच्चियाँ उमूमन नहीं कर पाती। जो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ, मुझ में क्या कमियाँ थी, मैंने किन किन चीज़ों में मैं लैक कर रही थी, और फिर किस तरह से मैंने इस पर काबू पाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह किस अंदाज से वो आगे बढ़ रही हैं। आखिर लास्ट बट नॉट, को भी क्रेडिट जाता है। हम जब आ रहे थे, रास्ते में ही थे, तो उनका यही टॉपिक था, और मुझसे यही, मैं तो बहुत डर रही हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं कैसे कैमरे को फेस करूँगी, सामने होस्ट होंगे, इनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, कभी बात नहीं की है। तो आपका भी क्रेडिट इसके अंदर है, आप बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह,
आपके मैंने पहले भी शोज़ देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह दिन ब दिन माशाल्लाह बहुत इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। अल्लाह पाक आप लोग को बहुत तरक्की दे, दुआएं हमारी। एक यकीन तौर पर इस शोबे से वाबस्ता हुए वक्त हो गया, तो अब कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आई जाती है, लेकिन आपका पहले दिन से जब से हमने दी मेमन टीवी का आगाज़ किया, दी मेमन टीवी HD का आगाज़ हुआ है, आप हमारे साथ साथ ही हैं और किसी न किसी अंदाज में इन टच रहते हैं। हमारे CEO की जो काविशें कोशिशें हैं, अब जब से ये ग्रूम होना शुरू हुए हैं, मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तब से आप इन पर निगाह रखे हुए हैं। कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी और अली गोडल की इन कोशिशों को हाशिम? देखिए अली गोडल जो है ना, नाम नहीं है, जुनून का नाम, वो ब्रांड है। क्या बात, वो ब्रांड है। एक ना मूवी है, मूवी का नाम तो मिल तो उसके अंदर वो हमेशा कहता है कि ना ये एक नाम नहीं, ये ब्रांड है। तो सेम अली गोडल का है कि वो एक नाम नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह वो ब्रांड है। उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है ना इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। वो उनको मैंने ना ऑफ द कैमरा जिस तरह काम करते हुए देखा है, वो CEO कंपनी के, लेकिन लगता नहीं है वो CEO, वो लगता है ऐसे जैसे कोई यहाँ के कुछ छोटे से एम्प्लॉय काम ऐसे कर रहे होते हैं। और कभी भी उन्होंने प्राउड फील नहीं किया। और माशाल्लाह हमारी शादी के अंदर जिस तरह उन्होंने मेरी उनके साथ दोस्ती भी रही है हमेशा से, बहुत पुरानी दोस्ती भी रही है। और जिस तरह वो मेहनत करके वो भी ग्राउंड लेवल से आज इस जगह पे पहुँचे हुए हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह गवर्नर तक माशाल्लाह उन्होंने उनका अवार्ड दिया है। तो वो किसी तारीफ़ के ना क्या कहेंगे, तारीफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह उनको बहुत तरक्की दे। और मेमन टीवी बहुत आगे जाए, क्योंकि हमारे मेमनों को प्रमोट करने वाला कुछ चैनल नहीं था। अब माशाल्लाह मेमन के कहीं भी फंक्शंस हो, पार्टीज़ हो, चाहे वो नेशनल लेवल भी हो, तो वहाँ हम मेमन टीवी को हमेशा साथ देखते हैं और बहुत खुशी होती है। ग्रेट। और यकीनी तौर पर बातें होते होते ही हमारा किचन भी, अब रमज़ान दस्तरखान भी बिल्कुल तैयार है और मेहरीन भी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसके फ़ौरन बाद हम चलेंगे हमारे रमज़ान दस्तरखान की तरफ, लेकिन अब चाहेंगे इजाज़त आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम, एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए। नेहा आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने पहले ही कहा कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपको बेहद पसंद आया होगा। इसकी वजह हमारे इतने खुले ठुले मेहमान, जिन्होंने आज कोई लगी लिपटी बात नहीं की, जो दिल में था उसे ज़बान पे ले आए। और दिल की बात जब ज़बान पे आती है तो असर रखती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं साइन ऑफ करते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। तब के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।